जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीएमसी में अपनी इज्जत बचाने के लिए उद्धव ठाकरे अब वही कर रहे हैं जिसका अंदेशा था। उनकी पार्टी सिर के बल उलट चुकी है और वो पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे बीएमसी से पहले धड़ाधड़ मुस्लिम नेताओं की भर्ती कर रहे हैं, अपनी पार्टी में ले रहे हैं और शिव बंधन जैसी पवित्र चीज उनके हाथों में बांध रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे की बीएमसी की रणनीति है कि मुसलमानों के सामने झोली फैलाओ, मुस्लिम नेताओं को हाथ पैर जोड़कर पार्टी में लाओ और फिर किसी तरह कुछ एक वोट हासिल कर लो। अभी उद्धव ठाकरे जोगेश्वरी पश्चिम से इन्होंने चंगेज मुल्तानी नाम के नगर सेवक कॉर्पोरेटर को पार्टी में शामिल किया है। जोगेश्वरी पश्चिम जो कि जिसमें उसके कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, और ये जो चंगेज मुल्तानी थे ये पिछली बार शिवसेना को हराकर ही आए थे सत्ता में, यानी कि नगर सेवक बने थे। और कब हुआ था पिछला चुनाव? 2017 में हुआ था। तब ये कौन सी शिवसेना थी? ये पूरी शिवसेना थी। तब कोई शिंदे अलग नहीं हुए थे इनसे। 2017 के चुनाव में शिवसेना, पूर्ण शिवसेना ने, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने अकेले चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, दोनों बड़ी पार्टियां बनकर निकली थी। तब यही चंगेज मुल्तानी ने जोगेश्वरी पश्चिम में शिवसेना के ही नेता को, उम्मीदवार को हराया था। आज वही चंगेज मुल्तानी से उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया और अपनी पार्टी में ले लिया। आप इनकी गिरी हुई हालत है, ये कितनी इनकी गत खराब हो गई है, शब्द अब नहीं है इनके गिरने के। इन लोगों ने चंगेज मुल्तानी को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आपकी पार्टी के हिंदू नेता निकल कर शिंदे की पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी की पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से मुस्लिम परस्त हो गए हैं। और आप जो है कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस के मुस्लिम नेता पार्टी में भर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कांग्रेस के अब्दुल राशिद मामू, जो कि छत्रपति संभाजी नगर से नेता है, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब कांग्रेस तो इनकी तरफ आ नहीं रही है तो कांग्रेस के नेताओं को ही शामिल कर रहे हैं। और ये तो शुरुआत है, अभी तो 30 तारीख आने तक ये कई और जगह पर मुस्लिमों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। और सबसे ज्यादा शर्मनाक मामला तो जोगेश्वरी पश्चिम का ही है कि इनको शिवसेना को ही हराने वाले मुस्लिम नेता को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। उद्धव ठाकरे चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये अपने पिता की विचारधारा को, अपनी पार्टी की विचारधारा को पूरी तरह तिलांजलि दे चुके हैं। बस किसी भी तरह मुंबई में कुछ सीटें हासिल करना चाहते हैं और इन्हें ये लगने लगा है कि अब मुंबई में टिकना है तो मुसलमानों के भरोसे ही टिकना होगा। इन्हें मालूम है कि विधानसभा में भी इन्हें मुसलमानों का वोट मिला था और जो इन्हें 20 सीटें आई हैं वो अधिकतर मुंबई से हैं। और वो वोट इन्हें मिला था कांग्रेस के मेहरबानी से, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो मुसलमानों का वोट शिफ्ट हो गया इनकी तरफ। इन्होंने बहुत ही मुसलमानों के सामने बहुत गुलाटियां भी खाई थी, कलाबाजियां भी की थी कि देखो मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे 16 मांगे मानने को तैयार हूं, मेरे नेता तुम्हारे मौलवियों के पास जाकर वोट मांग रहे हैं। बड़ी इन्होंने कोशिशें की थी तो मुसलमानों ने बीजेपी को हराने के लिए इन्हें वोट दे दिया। लेकिन अब तो कांग्रेस इनके साथ है नहीं तो इन्हें मिले कैसे वोट? ऊपर से राज ठाकरे के साथ आ गए हैं तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम नेताओं को ही अपनी पार्टी में भर लें कि मेरे नाम पर वोट भले ही ना मिले कि उस मुस्लिम नेता के नाम पर वोट मिल जाए। इसीलिए ये मुस्लिम नेता लगातार भर रहे हैं अपनी पार्टी में। छत्रपति संभाजी नगर में आपको मुसलमान को टिकट देना पड़ रहा है। आप कौन सी पार्टी बन चुके हैं? आप क्या एआईएमआईएम बन चुके हैं? आप क्या सपा बन चुके हैं? जो आपको छत्रपति संभाजी नगर में हिंदू उम्मीदवार नहीं आप खड़ा कर सकते, आपको वहां पर मुस्लिम ही देना है, क्योंकि आपको लगता है जहां मुस्लिम आबादी थोड़ी ठीक ठाक है, एकजुट होकर मुझे वोट पड़ गया तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अभी जब कांग्रेस सामने आएगी तो ये भी चाल इनकी चलने वाली नहीं है। इनको अब आप ये पार्टी है जो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है, जिस पार्टी ने मुंबई में एक छत्र राज किया है, जिस पार्टी को तो कहा भी जाता था कि मुंबई की पार्टी है, और इतने सालों तक उस पार्टी को कभी मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं पड़ी। बाला साहेब ठाकरे ने कभी मुस्लिम वोट नहीं मांगे। लेकिन आज उनके बेटे ने अपनी ये गत कर दी है, पार्टी की ये गत कर दी है कि मुस्लिम वोटों के बिना वो मुंबई में टिक नहीं सकते। अब आप बन गए हैं जनाब उद्धव ठाकरे, आप तो उससे भी एक नंबर आ गए। अभी तो हिंदुओं को थोड़ा मूर्ख ने अभी बनाना है, वरना तो ये टोपी लगाकर निकल चुके होते उद्धव ठाकरे मुस्लिम इलाकों में और वहां पर बिरयानी खा रहे होते। ये तो थोड़े से मजबूर हो जाते हैं ये। लेकिन देखिए ये तो मुद्दा बनने वाला है और बीजेपी ने इसे उठाना शुरू कर दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब्दुल राशिद मामू को पार्टी में लेने पर उन्होंने उद्धव ठाकरे को खूब लताड़ा। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है
कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र, उनके बेटे बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग चुके हैं और उन्हें ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेना पड़ रहा है। ये हालत है कि उन्हें अब्दुल राशिद मामू को अपनी पार्टी में लेना पड़ रहा है, लेकिन जनता ये सब देख रही है कि उद्धव ठाकरे किस रास्ते पर चल पड़े हैं। ये तो एक पहला बयान आया है, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ेगी, उद्धव ठाकरे को हिंदुओं को जवाब देना पड़ेगा कि आपकी पार्टी है क्या। आपकी पार्टी, आप तो हिंदुत्व, मीडिया के सामने तो हिंदुत्व कहेंगे और पीछे से जाके मुसलमानों के काम करेंगे, मुस्लिम नेताओं को भरेंगे। कम से कम कांग्रेस और शरद पवार हिंदुत्व की बात तो नहीं करते हैं। वो तो साफ तौर पर मुस्लिम पार्टी है, वो नहीं कहते हमारा हिंदुत्व अलग, फलाना हिंदुत्व अलग, वो ये बात ही नहीं करते हैं। वो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं, उन्हीं के वोटों के भरोसे जी रहे हैं। लेकिन आप तो यहाँ जबरदस्ती बेवकूफ बनाते हैं अपने शिव सैनिकों को, यूबीटी के शिव सैनिकों को भी आप बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं मैं तो हिंदुत्व वाला नेता ही हूं, लेकिन असल में आप मुस्लिम नेता बन चुके हैं और आप मुसलमानों के वोट के लिए हिंदुओं के साथ किसी भी तरह का धोखा कर सकते हैं और आज भी कर रहे हैं। और इस बार ये धोखा किया जा रहा है मराठी के नाम पर कि हिंदू मुझे मराठी होने के लिए वोट दे, मराठी के कारण वोट दे। और जब उसी मराठी पर दंगे में हमला होगा, क्योंकि मराठी तो हिंदू है, तब आप किसके साइड खड़े होंगे? आप मुसलमानों के साइड खड़े होंगे, क्योंकि आपको तो मुसलमानों का वोट चाहिए। आपने जो नेता वहां पर खड़े किए हैं वो किसका साथ देंगे? छत्रपति संभाजी नगर में, जोगेश्वरी पश्चिम में वो किसका साथ देंगे? वो मुसलमानों का साथ देंगे। तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं और हिंदुओं के साथ बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं और ये बात इनके नेता भी समझते हैं, इसलिए लगातार इनकी पार्टी खाली हो रही है। इनके बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, जो कि मुंबई से भी इनके नेता गए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, पूर्व विधायक हो, इनकी पार्टी से लगातार नेताओं का जाना जारी है। और इनके राजू नाइक, इनकी पार्टी के विनायक राउत के करीबी राजू नाइक, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले सुभाष भोईरे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये इनके करीबी नेता थे। तो करीबी नेता भी जा रहे हैं, बड़े नेता भी जा रहे हैं और उनके साथ कार्यकर्ता पदाधिकारी भी साथ में जा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे को समस्या अब उम्मीदवारों की है, समस्या अब प्रचार करने वालों की है, इनके पीछे झंडा लेकर चलने वालों की है। और साथ में नुकसान एक ये भी हो रहा है कि राज ठाकरे ने जिस तरह से मारपिटाई का काम शुरू किया है मुंबई में, जो हिंदी मराठी भाषा को लेकर, बिहार, यूपी, उत्तर भारत के दूसरे राज्यों को लेकर इन्होंने जिस तरह का विवाद शुरू किया है, उसके बाद से कई लोग जो हैं वो उद्धव ठाकरे से भी छूट गए हैं। वो उद्धव ठाकरे को भी वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये जो इनका पूरा विभाजनकारी एजेंडा है, जिसमें ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, मराठी को, भाषा को लेकर, समुदाय को लेकर, राज्यों को लेकर, अब इससे वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। और दो समुदायों को, आप हिंदुओं को बांटकर आपस में झगड़ा करा रहे हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो है हिंदुओं के बीच आग लगाना चाहते हैं। तो इसके कारण अब उद्धव ठाकरे को भी, इस नीति के कारण उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब इसका इन्होंने एक ही हल निकाला है कि हम मुसलमानों के पास जाएं, मौलवियों के पास जाएं, मस्जिदों में जाएं, तकरीरों में अपना नाम बुलवाने की कोशिश करें और ये धीरे धीरे एक दिन हम इसे मुस्लिम पार्टी ही बना दें और कांग्रेस और शरद पवार की तरह पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।